नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम मनोज कुमार और आप देख रहे हैं प्रयास जारी है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में ग्राम भंडारी के पावन पवित्र वसुंधरा पर आज हमारे दुगोला के दो धुरंधर अजीमो शान कलाकार फनकार यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जिसमें कि एक मगध सम्राट के नाम से दुगोला में मगध सम्राट के नाम से सुप्रसिद्ध श्री सुदर्शन यादव जी और दूसरी तरफ हैं अजीत हलचल जी, जो कि बहुत ही नौजवान और बहुत ही धुरंधर कलाकार हैं। तो आज चलिए कुछ बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले सर आप बताइए कि सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम अरवल जिले के। तो सर आप बताइए कि दर्शकों ने सर प्यार से आपको मगध सम्राट के नाम से आपको नवाजा है, और आप मगध सम्राट के नाम से, चूँकि महाभारत काल में जरासंध को मगध सम्राट कहा जाता था और आधुनिक भारत में अशोक सम्राट को मगध सम्राट कहा जाता था सर। तो आप भोजपुरी में मगध सम्राट के जो उपाधि को मतलब कि प्राप्त कर आप कैसा महसूस करते हैं सर? अच्छा महसूस करते हैं, गर्मान्वित होते हैं हम लोग। लोग कहते हैं मुझे प्यार से, और दूसरे कोई कहता है तो अच्छा महसूस होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसे कि सर बताइए कि आप इस सर दुगोला में आप कब से सर आप शुरुआत किए थे, इसका अपना संगीत का मतलब शुरुआत कैसे किए थे सर? बहुत बचपना से ही। देखिए ये सब गॉड गिफ्टेड चीज़ है। आपके यहाँ पीतल के लोटा मिला हुआ है, गॉड ने दिया है, तो उसको मांजेंगे तो चमक आएगा। अल्मुनिया के लोटा मांजते मांजते खिया के ख़त्म हो जाएंगे, चमक नहीं आएंगे। तो प्रकृति द्वारा दिया हुआ चीज़ है, उसी को हम लोग प्रयास किए, चमक आ गया। सर जैसे कि आप बहुत बहुत पहले से ही गा रहे हैं, बहुत शुरुआत से ही आपको हम लोग सुनते आ रहे हैं, और आप भंडारी में 2 बार 3 बार मतलब कि आए हैं कार्यक्रम में, और इस वर्ष भी आए हैं। तो सर बताइए कि जैसे कि आज अजीत हलचल जैसे गायक हैं आपके, जैसे कि बहुत बात के मतलब कि आए हैं, तो सर कैसा महसूस करते हैं? जैसे कि आप एक आपका एक अलग दौर था और इस दौर में आप मतलब कि अजीत हलचल जैसे गायक हो गए, तो मतलब ऐसे गायकों के साथ आप गाते हैं तो कैसा महसूस करते हैं सर आप? अजीत हलचल आज के गायक थोड़ी है, नहीं ना हम लोग के ज़माने के ही गायक हैं। तो सर इनका एज और आपके एज में तो बहुत डिफरेंस है। ना एज भी इनका लेमसम तनिए मनी कम होगा। अच्छा जिस समय हम लोग गाते थे उस समय अजीत हलचल भी गाते थे। अच्छा, मतलब बचपन से ही गाते थे? भी गाते थे। इस क्षेत्र में इनका प्रकाशित नहीं था, ये अलग बात है। अच्छा बहुत पहले से हम लोग, बहुत पहले हम लोग का उठाने हुआ था तो अजीत हलचल से हम दो लगाए हैं। अच्छा। सर एक बात आपसे हमको पूछना था कि जैसे कि दुगोला में होता है सर कि जैसे कि थोड़ा सा मतलब कि अपने आप पर मतलब हो जाता है दुगोला, कि मतलब वैसा हकीकत होता है कि दर्शकों को भरमाने के लिए होता है, इसका पीछे क्या रहस्य है सर, थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। होता है दर्शकों की चाह के लिए किया जाता है, जी। दर्शकों का आनंद मिले, दर्शक टेंशन में बना रहे, केवल यही होता है। और इसमें बहुत से कलाकार अभद्रता का प्रयोग करते थे, वो अच्छा नहीं होता, वही गलत बात होता है। कोई चीज़ ओवर कीजिएगा तो गोबर हो जाएगा, वो ओवर नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बात आपसे हम पूछना चाहेंगे सर, आज जैसे कि भोजपुरी सर अश्लीलता की ओर जा रही है, और इसमें सर जैसे कि आप बहुत पुराने कलाकार हैं सर, बहुत अनुभवी हैं और बात सही गा रहे हैं, तो थोड़ा सा भोजपुरी के सर अश्लीलता की ओर जाने के लिए जो मतलब कि इसको बचाने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर, बताइए थोड़ा। कैसे बचा पाइएगा आप? इसमें किसको गलती कहिएगा? सिंगर का गलती है। सर आप लोग अश्लीलता नहीं गाइएगा तो हो सकता है भोजपुरी थोड़ा सा समाज मतलब कि बच जाए अश्लीलता से। जी, हम अपना पर्सनल बात नहीं कर रहे हैं, पूरा माने सिंगरों को लेकर कर रहे हैं। आखिर श्रोता लोग व्यूअर बढ़ा रहे हैं तब नहीं बेच रहा है, वहीं से व्यूअर बढ़ाना बंद कर देंगे तो बिहान से अश्लीलता बंद हो जाएगी। बहुत बहुत अच्छा बात आपने यहाँ पर कहा है सर, कि अगर जिससे कि दर्शक अगर मतलब कि अगर अश्लीलता को अगर नहीं देखेंगे नहीं सुनेंगे तो जाहिर सी बात है कि गायक अश्लीलता नहीं गाएंगे, बंद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो चलिए अब हम अजीत हलचल जी से थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। सबसे पहले सर आप बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं सर, हमारे तमाम दर्शकों को बताइए। हम तो सबके दिल में रहने वाले हैं। कलाकार का जिला राज्य नहीं होता है। अच्छा हम लोग भारत के हैं तो भारत के रहने वाले हैं। अभी हम नहीं कहेंगे कि अब छपरा के हैं कि सिवान के कहाँ के हैं, क्योंकि ये सब कोई जानता है कि कहाँ के हैं। सर बिहार के होने मतलब कि बिहार वासी होने के लिए आपको मतलब कि गर्व है कि नहीं सर? एकदम। लेकिन बिहार का क्यों, हम बस भारतवासी, इसका गर्व है। बिहार सिर्फ बिहार का होने का गर्व नहीं है, भारतीय होने का गर्व है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा जवाब आपने दिया है। आप थोड़ा सा बताइए सर, जैसे कि आपके बारे में हम जानते हैं कि आप जैसे कि बहुत गाना गाए भी हैं और बहुत गाना लिखे भी हैं, यहाँ तक कि आपने खेसारी लाल का भी बहुत सारा गाना आप दिए हैं। थोड़ा सा आप बताइए हमारे तमाम दर्शकों को सर कि आप खेसारी लाल को सर कौन कौन सा गाना दिए हैं, थोड़ा सा कुछ। अब ये तो गिनवाने वाला चीज़ है नहीं। बहुत जो दर्शक हैं वो जानते हैं कि मैंने कौन मेरा लिखा हुआ गाना है या कौन खेसारी भाई गाए हैं, चाहे कौन हम गाते हैं, वो तो सबके जुबान पे है, वो बताने वाला चीज़ है नहीं। अच्छा, मतलब कि एक आध दो गाना जो है सर, जो आपको अच्छा लगता है, जो आप खेसारी लाल को दिए थे सर, जो आपको अच्छा लगता है, थोड़ा सा हमारे तमाम दर्शकों के लिए थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। नहीं, गुनगुना तो नहीं पाएंगे क्योंकि अभी हम लोग दूसरा मिजाज में हैं। अच्छा अच्छा, मिजाज। हाँ, दूसरा मिजाज में है। अभी हम लोग अभी जस्ट आए हैं, अब कम से कम मैंने अपने आप को थोड़ा तैयारी करेंगे, आधा एक घंटा में, इसके बाद मंच पर जाएंगे, तो अभी गुनगुनाने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा अच्छा। तो बाकी जो कलाकार होता है उसके लिए सब गाना प्रिय होता है, उसमें एक फेवरेट खोजिएगा तो नहीं होगा। हम लोग के लिए मान लीजिए जिस गाना से मेरा नाम हुआ वो भी मेरे लिए फेवरेट है, अभी जो गा रहे हैं वो भी मेरे लिए फेवरेट है, बाद में जो गाएंगे वो भी फेवरेट होगा, यही बात। अच्छा सर, थोड़ा सा आप ये बताइए कि जैसे कि मार्केट में आने के लिए सर अश्लीलता का मतलब कि लोग मतलब चाहता है कि अश्लीलता का अगर गाना गाएंगे तो हम हिट हो जाएंगे, तो सर इसके लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे तमाम दर्शकों को सर? अब देखिए, अब अश्लीलता ये नहीं कि आजे से है, अश्लील बहुत पहले से है, जी। लेकिन अभी अश्लील अश्लील इसलिए हो रहा है ना कि अभी सबका फोकस सिर्फ अश्लीले पर है। अच्छा, बढ़िया गाना अभी आ रहा है कि नहीं ये बताइए तो? बढ़िया गाना भी आ रहा है ना, तो बढ़िया कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहा है। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है कि बढ़िया गाना का मार्केट नहीं हो पा रहा है? अश्लीलता गाने पर लोग व्यूअर्स क्यों हैं सर गायक, बताइए। ये कमी आप में है। अच्छा। जो आप अश्लील पूछ रहे हैं तो अश्लील का पूछबे मत कीजिए, अच्छा गाना पूछिए कि आपका कौन अच्छा कौन कौन गाना गाए हैं। तो आप ही लोग तो पूछते हैं कि अश्लील हो गया, अश्लील कहाँ अश्लील हो गया? अच्छा सर, थोड़ा सा आप बताइए, कोई अश्लील बताइए जो नहीं सर, आपको तो हम कभी नहीं सुने जैसे कि, लेकिन होता है कि एक मतलब भक्ति होता है और एक होता है शक्ति रंग का। जब दर्शक को सर डिमांड करते हैं तो आप थोड़ा शक्ति रंग भी गाना गाते हैं, तो सर इसमें तो थोड़ा सा आप भी जिम्मेदार हैं सर। जिम्मेदार कोई नहीं है, ना हम हैं ना दर्शक है। एक गाना बजाना का एक माहौल होता है, जैसा माहौल बनो वैसा गीत संगीत हो गया। इसी में कुछ कलाकार लोग होते हैं कि ज़्यादा उत्साहित होकर कुछ अपना जैसे माहौल को थोड़ा बदल देते हैं, लेकिन हम लोग का तो जैसे आज सुदर्शन यादव जी हैं संग में, तो ये तो ऐसे कलाकार हैं रात भर में हमको तो नहीं लगता है कुछ गलत बोलते हैं, ये अपना भाव में रहते हैं, एक्टिंग करते हैं। शायद इनसे ज़्यादा कोई एक्टिंग करने वाला कलाकार नहीं है। नहीं सर, तो हम लोग गाने बजाने में ध्यान रखते हैं, अपना अलग अंदाज रखते हैं। इनका तो मतलब एक्टिंग अलग है। हाँ, इनका एक्टिंग कभी गंजी फाड़ देंगे, कभी कभी कुछ कर देंगे। है कि हम लोग भी बहुत मतलब बार देखे हैं, 2 बार यहाँ पर आए हैं, तो इनका एक्टिंग का लाजवाब मतलब कि मतलब इनका जोड़ नहीं है सर। थोड़ा सा आप बताइए सर कि आज कार्यक्रम की शुरुआत कैसे होगा सर, बताइए कार्यक्रम शुरुआत की मतलब कि। शुरुआत तो जैसे रोज होता है, हम लोग तो रोज यही चाहते हैं कि अच्छा से शुरुआत हो, अच्छा से समाप्ति भी हो। जब ये है तो मैंने गलत वाला बातें नहीं है, एकदम अच्छा से हो जाए। तो सर आज मतलब कि शक्ति रंग होगा कि भक्ति रंग होगा, दर्शकों को। देखिए, हम ही लोग हैं ना, दुनिया में कोई भी प्रोग्राम करा लीजिए, जैसे बारात में ऑर्केस्ट्रा करवाइएगा तो उसमें एक ही प्रकार का काम होगा। अब 4 गो नचनिया रहेगी तो उसमें क्या होगा, खाली डांस ना होगा। हम लोग हैं तो हम लोग सुमिरन भी गाते हैं, कथा प्रसंग भी गाते हैं, लयदारी भी गाते हैं, कभी कभी गाली गलौज हो गया तो भी कर देते हैं। तो सब मसाला है हम लोग के पास, आप जो इसमें से लेना चाहें, जैसा आप माहौल हमको दीजिएगा वैसा हम गाना बजाना गाएंगे। आप कहिए खाली भक्ति होगा तो काहे हम दूसरा चीज़ सुनाएंगे, हम रात भर भक्ति गाकर चले जाएंगे। अच्छा सर, जैसे कि यूट्यूब पर हम आपका एक वीडियो देखे थे जिसमें कि प्रद्युमन परदेसी और एक और आप थे, लेकिन दोनों ने मतलब कि उसको थोड़ा सा तार तार हुआ था, तो इस प्रकार का सर मतलब कि गायक क्यों विवश हो जाता है सर ऐसा करने पर? देखिए, यही दुर्भाग्य है भोजपुरी का। अब प्रद्युमन परदेसी के संग में गलत हुआ तो देखे थे, हम 3 साल पहले हनुमान चालीसा गाए थे, सुने थे आप? नहीं सुने थे? नहीं सुने थे ना, तब अच्छा गाए तो आप नहीं सुने, अगर ये दिए तब सुन लिए, तो इसमें मेरा गलती है। 3 साल पहले हम बूढ़ा व्यास कमलेश देहाती 3 आदमी मिलकर हम लोग हनुमान चालीसा गाए थे, एक नया सोच लेकर कि भोजपुरी में
मैंने बहुत लोग गाया है, हिंदी में बहुत लोग हनुमान चालीसा गाए, भोजपुरी ब्यास लोग में कोई हनुमान चालीसा नहीं गाया है। हम लोग 3 आदमी गाए थे सोच कर कि मैंने, तो वो कोई नहीं सुना। आई अनर्गल बात लोग ध्यान में रहता है, तो ये तो बाप के ऊपर। हम तो सब चीज़ गा कर छोड़े हैं मार्केट में, अब जो सुनना है सुनिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम यही चाहेंगे कि सर आप लोग थोड़ा सा, आप लोग के बहुत ऊपर मतलब कि जिम्मेदारी है भोजपुरी समाज को लेकर के, और आप लोग थोड़ा सा अश्लीलता से थोड़ा सा बचे। तमाम दर्शक को हम लोग थोड़ा सा मार्गदर्शन मतलब कि अश्लीलता से बचा करके उसको उस तरफ से ले चले, ठीक है। चलिए, आपका चैनल का नाम है प्रयास जारी है, तो आप जारी रखिए। थोड़ा सा सर आपका गाना बहुत एक हम जल्दी में सुने थे यूट्यूब पर, रघुवर करके कुछ ऐसा गाना था जो कि आप तिवारी जी के साथ गा रहे थे, बहुत अच्छा गाना था सर। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा 2 लाइन हमारे तमाम दर्शकों के लिए थोड़ा सा गुनगुना दीजिए सर। एक कौन रघुवर वाला गाना? रघुवर करके कुछ ऐसा गाना था, मतलब कि जो आप सीता जी को बता रहे थे, रघुवर राम के बारे में कुछ ऐसा करके गाना था, सुमिरन था। हाँ, रघुराई वाला थोड़ा सा 2 लाइन सर। वो तो सुमिरन है, सुमिरन में हम गाते हैं पहले। हो कपिराई रघुराई से प्रणाम कही हो, कैसे सिया बिना बारे श्री राम कही हो, कैसे सिया बिना बारे श्री राम कही। इससे खुशी हुआ हमको कि आप अच्छा चीज़ भी नोटिस किए हैं, आए करना चाहिए। हाँ, हनुमान चालीसा वाला भी नोटिस कीजिएगा, आइंदे से उसका भी थोड़ा प्रचार कीजिएगा कि भोजपुरी में ऐसा भी व्यास लोग हैं जो हनुमान चालीसा भी गाए हैं, इसका भी मैंने कहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप देख रहे थे प्रयास जारी है, और कैमरा मैन सुदामा जी के साथ मैं रामानुज कुमार भंडारी लाइव। धन्यवाद।